Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। और आज है वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क के लिए, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी जिसकी खूबसूरती है। हम मुख्तलिफ़ इकाइयों का मजमूआ है। बलूचिस्तान हमारी एक खूबसूरत इकाई है, पंजाब है, सूबा सिंध है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर, ये तमाम जो एरियाज़ हैं इन सब का अपना मुख्तलिफ़ रंग है, अंदाज़ है, तर्ज़ बूदोबाश है, सक़ाफ़त है, तारीख़ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी तमाम तर तनव्वुं के साथ खूबसूरत हैं। जैसे ये फूल है ना, तो इस गुलदस्ते में हर एक चीज़ का एक हुस्न है और वो सब मिलकर जब एक गुलदस्ते की सूरत में बनते हैं तो फिर उसका हुस्न हमारे सामने आता है। सो हमें बहुत ज़रूरत है आजकल के इस दौर में, जब दुश्मन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है हमारी इन डिफरेंसेस को, जो हमारी डाइवर्सिटी है इसको हमारे डिफरेंसेस के तौर पे पोर्ट्रे करके, कि किसी एक सूबे के रहने वाले लोग जो हैं उनके साथ ज़्यादा ज़्यादती है, या किसी एक सूबे के रहने वाले लोग जो हैं वो किसी तफाखुर में मुब्तला हों, वो समझें कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, कोई एक कल्चर दूसरे कल्चर से ज़्यादा हावी है या उससे ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दिन का मतलब ही यही है कि कल्चरल डाइवर्सिटी, हर एक शख्स अपने अंदाज में फ़र्क होगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को फ़र्क बनाया, इंसानों की एक कम्युनिटी जो है वो फ़र्क होगी। सो उस फ़र्क का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कि 9000 साल पुरानी मेहरगढ़ की तारीख़ जो है मौजूद है, या और इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब दुनिया जो है वो अभी जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं था दुनिया के पास, तो यहाँ पर लोग बस रहे थे, और ना सिर्फ बस रहे थे, उनके पास एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो उनके निकास की पानी के निकास की नालियाँ वो तक पक्की थीं, एक प्रॉपर शहर बना हुआ था जिसमें कि लोग बसते थे। तो इतनी पुरानी जिस मुल्क की तारीख़ हो, जिस धरती की तारीख़ हो, यकीनी तौर पर वहाँ पर उसकी सकाफ़त से लोगों को अलग करना मुमकिन नहीं होता। सो बहुत सारी रिवायात हैं हर जगह की, हम उसको लेबल किए बगैर, जज किए बगैर, अगर हम उन अच्छी रिवायात को जहाँ पर किसी की हक तलफ़ी नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं है, जुल्म नहीं है, कबूल करते हैं और दूसरे को उसकी अपनी रिवायात सोच के साथ रहने का मौका देते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है, जो इसके कि हमारे मुल्क में आजकल बर्दाश्त की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सारा वाक़या, ये सिर्फ कल्चर से, मज़हब हमारा जो है वो उसका एक अपना कल्चर भी होता है। मैं जो कि मैंने आपको बताया कई दफ़ा कि JPMC में कराची में मैंने तालीम हासिल की है, और वो सिंध मेडिकल कॉलेज का मेन जो है वो इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू हमारे साथ जो है क्लास फेलोज़ हुआ करते थे। तो रूममेट हम 5 लड़कियों का एक रूम था, और उसमें एक लड़की जो है वो हिंदू भी थी, और वो हिंदू जो है, चूँकि हमारी तरबियत ऐसी हुई होती है, तो मैं थोड़ा सा फ़ील करती थी कि जैसे हम सब फील करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे बैठते नहीं थे, दोस्ती नहीं थी, खाते पीते नहीं थे, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, सोते थे, उठते बैठते थे। वो अपने तरीके से इबादत करती थी, उसने अपनी अलमारी में अपने भगवान रखे होते थे, हम लोग अपनी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन हमारे दरमियान एक जिसे सर्द महरी का रिश्ता था। तो वो एक दिन क्या हुआ कि हमने कुरान ख़ानी का मैंने अपने कमरे में एहतमाम किया। हम सब लड़कियां बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, और वो जानबूझकर कमरे में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि हम लोग जो है इस वक्त कुरान पाक के साथ हैं या ज़िक्र की महफ़िल में है। तो वो उसने, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उसने कमरे के दरवाज़े पे खड़े होकर अंदर आए बगैर मुझसे पूछा कि फ़राह, अगर तुम कहो तो मैं तुम सब लोगों के लिए चाय बना दूं, तुम लोगों की आज की इस ज़िक्र में मेरा भी हिस्सा डल जाए। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि खुलूस, चाहत, जज्बा किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है। मज़हबी डिफरेंसेस भी जो है मैटर नहीं करते। जो आज हमें लग रहा है इंसान कि वो किसी और मज़हब पे है, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके दिल की हालत बदल दे, और अल्लाह ताला हो सकता है आने वाले वक्त में उसको किसी ऐसी ईमान से सरफराज कर दे, या हमसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल हो या मोतबर हो। हम जो कर रहे हैं हमारे काम की निस्बत उसकी एफ़र्ट, उसकी जो सोच और जज्बा है वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आ जाए। सो दैट चेंज माई होल पर्सपेक्टिव। और उसके बाद से मेरी और उसकी बहुत गहरी दोस्ती होगी, और उस दिन से मैंने ये समझ लिया ज़िंदगी में कि हम लोगों को मज़हब की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर,
زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تفرق نہیں کر سکتے، اس کو ہم ڈفرینس نہیں کر سکتے، ان کو کمتر نہیں جان سکتے. ہر انسان جو ہے وہ ویلیوبل ہے، ہر کلچر جو ہے وہ خوبصورت ہے، ہر انداز جو ہے اس کا ایک اپنا خوبصورتی ہے، اور اس کو ویلیو کرنا اور رسپیکٹ کرنا اس دنیا کی ایگزسٹنس کے لیے، ہم سب کی پیسفل ایگزسٹنس کے لیے بہت ضروری ہے. امن اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنے اندر، اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہیں. سو آج کے دن کا یہ میسیج کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں یہ جو تمام کلچرل ڈائیورسٹیز ہیں، یہ تمام اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے اور انتشار جو ہے وہ ہمیشہ تخریب کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک بریک لینے کے بعد ہم آج کے مہمان سے بھی آپ کو بلائیں گے. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑے اسپیشل ہیں. سو اسٹے ود اس، بریک کے بعد ملتے ہیں. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے، ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے